नमस्कार, मैं श्रवण यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम बात करेंगे कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जैसा कि आपको संक्षेप में बताते चले कि वहां से आरजेडी के जीते हुए विधायक थे अनिल साहनी, जो कि अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं फर्जी मामलों को लेकर। और ये जो आरजेडी कैंडिडेट थे और वहाँ से वो 712 मतों से विजयी हुए थे बीजेपी के केदार गुप्ता जी से। और फिलहाल में भी ये जो सीट है जदयू के खाते में चला गया है, जहां से मनोज कुशवाहा को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन ये कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब मुकेश सहनी भी ऐलान कर देते हैं कि हम भी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले तक तो सब क्लियर था कि ये जो सीट है महागठबंधन के ही खाते में जाएगा, लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी ऐलान करते हैं कि इस सीट से हम भी दावेदारी करेंगे, तब से जो है मामला जो है त्रिकोणीय हो चुका है। तो इसी को हम विस्तार रूप से समझने के लिए औरंगाबाद जिला के जिला प्रवक्ता वीआईपी के राजेश चौधरी रही जी हैं, और ये एक शिक्षक हैं और काफ़ी एक अच्छे वक्ता हैं और राजनीति का काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि मुकेश सहनी जी के आने के बाद ये इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा, महागठबंधन ये टिकट निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी सीट ये, या फिर बीजेपी खाते में चल जाएगा, क्योंकि जो जीत का अंतर था काफ़ी कम था, 712 वोट मात्र। तो चलिए डायरेक्ट हम बात करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी, आप जो कीमती समय निकाल कर आए हैं। और कुढ़नी का जो उपचुनाव विधानसभा का जो होने जा रहा है, उसमें ग्राउंड जो रिपोर्ट है, जो हम लोग यहाँ से भी कुछ हमारे लोग गए थे कुढ़नी विधानसभा में जाकर, लोग ग्राउंड रिपोर्ट जो देखा गया है, तो वहाँ पर डायरेक्ट लड़ाई जो है वो महागठबंधन और वीआईपी से है जी। बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी भी है, लेकिन लड़ाई जो है ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार देखा जा रहा है तो वो वीआईपी और महागठबंधन से है जी। लेकिन पिछला बार बीजेपी 712 वोट से ही मात्र हारी थे। तो आप उसमें देखे थे कि उस समय जो था तो एनडीए जो था उसमें 4 दल जो है उसका मुख्य रूप से सपोर्ट था, जिसमें खुद जदयू का अपना सपोर्ट था, उसमें आपको जीतन राम मांझी, उसके बाद जो है आपका वीआईपी का फुल सपोर्ट था और सब पार्टी एक तरफ थी। और उस साइड में जो आप गठबंधन में जो थे लोग, तो उस समय का वोट का मार्जिन जो था पूर्ण रूप से तो बीजेपी के पक्ष में था, इसलिए कम अंतराल से जो है चुनाव वहाँ रहते हैं। लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग है। आप वहाँ पर देखिएगा कि इस बार जो हमारे सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी ने जो प्रत्याशी दिए हैं वो भूमिहार समाज से दिए हैं, और भूमिहार का वहाँ लगभग 60,000 वोट है जी। और हमारा निषाद समाज का जितने भी हमारे उपजाति है वो सब को मिलाकर लगभग जो है 32 से 35,000 वोट है। तो वहाँ का समीकरण जो देखा जा रहा है, तो नीलाभ कुमार वहाँ का युवा नेता है और उससे बहुत ही मतलब जो है वहाँ क्षेत्र में काम किया है, और जो वहाँ का जो समाज है भूमिहार समाज खुलकर जो है नीलाभ कुमार के सपोर्ट में है। आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे ना। और वहाँ का जो फ्रंट भूमिहार फ्रंट समाज है वो खुलकर जो है वीआईपी को सपोर्ट किया है। तो अगर सच में अगर भूमिहार समाज और हमारा समाज अगर वहाँ पर अगर पूर्ण रूप से अगर बहुमत अगर दे देती है वीआईपी को, तो वीआईपी जो है वहाँ से चुनाव जीत जाएगी। अभी सर आपने एक बातें बोली, भूमिहार समाज को टिकट दिया गया है। खैर हम इस विषय पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी जी हमेशा अक्सर मन से कहते आते हैं कि पहले हमारा समाज भूखा है, पहले अपने समाज का पेट भरेंगे, उसके बाद किसी और समाज के भलाई के लिए सोचेंगे। तो खैर अभी कुढ़नी विधानसभा के बारे में बात करेंगे। इस विषय को लेकर हम आपसे आज ही बोल देते हैं, इसे लेकर पुनः एक और इंटरव्यू करेंगे। लेकिन सर आप सबसे पहले हमको ये बताइए, कोई 2-4 ऐसा कारण बताइए जो आप ये दावा कर रहे हैं कि वीआईपी जो है इस फील्ड में सीधे आर और पार की लड़ाई लड़ रही है। इसका देखा गया है कि जिस तरह से वहाँ पर भूमिहार समाज ने बहिष्कार किया बीजेपी को, कि बीजेपी जो है हमें कभी भी मान सम्मान जो है वहाँ पर नहीं देता है। वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट है, वहाँ पर जो है अक्सर जो है समाज जो है भूमिहारों को सीट नहीं मिलता है। वहाँ का जो फ्रंट समाज है, भूमिहार फ्रंट समाज जो है मुजफ्फरपुर का है, उन्होंने निर्णय लिया है कि जो पार्टी हमारे समाज को मान सम्मान देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो उन्होंने खुलकर उन लोगों ने सपोर्ट किया है। तो हम उस वादे को हम बताए हैं, और हमारा पहले भी बता दें कि वहाँ लगभग 60 से 65 हज़ार भूमिहारों का मतलब वोट है, और हमारा जो वोट जो है
वो लगभग 30 से 32 हज़ार है। और इतने ही नहीं, जैसे ही समीकरण बना तो और भी जो छोटी जातियां हैं, जो अति पिछड़ा जातियां हैं, चाहे पिछड़ा बैकवर्ड के लोग हैं, वो भी जुट रहे हैं। तो इससे अनुमान ग्राउंड रिपोर्ट देखा जा रहा है कि हम जो है नीलाभ के साथ जाएंगे, वीआईपी के साथ जाएंगे, तो वहाँ समीकरण बनता है। और इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई जो है वो महागठबंधन और वीआईपी से होगा। सर, एक अभी मन में सभी दर्शकों का सवाल है, हमारे मन में भी, कि हर जगह वीआईपी जो है राजद को सपोर्ट करते आई, लेकिन ये कुढ़नी विधानसभा में ऐसा क्या उन लोगों के बीच बातें हो गई जो मुकेश सहनी सपोर्ट ना करके डायरेक्ट खिलाफ चुनाव लड़ने लगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक में क्या होता है, सब पार्टी चाहता है कि हम जो है हमारा वर्चस्व हो। और वहाँ पर देखा गया कि वीआईपी का जो है अपना बैकग्राउंड वोट था, पैसा था, वैसा कैंडिडेट मिल गया। तो ऐसा समीकरण लगा के अगर हम यहाँ पर खुद से अगर फाइट करते हैं तो हम जो है चुनाव को निकाल सकते हैं, और ऐसा कोई किंतु परंतु नहीं है। मतलब महागठबंधन के साथ वो टिकट पर भी तो आ सकते थे। तेजस्वी ने साफ इशारा दे दिया था कि मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ें। तो ऐसा कुछ ने वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। महागठबंधन ने कभी नहीं कहा था, क्योंकि महागठबंधन के पास तेजस्वी के साथ सीट था ही नहीं। क्योंकि वहाँ जदयू जो है पहले से ही जो है अपना मतलब दावा ठोक चुका था कि ये सीट मेरे अंडर में है। इसलिए जो है वहाँ पर वैसा हमारे सुप्रीमो जाएंगे भी नहीं कि एक सीट के लिए जो है अभी पार्टी के साथ जो है गठबंधन कर ले। क्योंकि अभी पार्टी, हाँ ठीक है, हम लोग ने 2 सीट पर जो है मोकामा और गोपालगंज में हम लोग ने सपोर्ट किया था, लेकिन ऊपरी सपोर्ट किया था, कोई गठबंधन में हम लोग थे नहीं। तो यहाँ पर समीकरण लग रहा था वीआईपी का, इसलिए हम लोग ने खुद से जो है यहाँ पर प्रत्याशी को उतारा है। मतलब कुल मिलाया जाकर देखा जाए तो बीजेपी इस बार तीसरे नंबर पर जाएगी। मैं ऐसा 100% तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट जो है वहां से जो आ रहा है और वहां से जब हम लोग जो प्रचार करके आए हैं उसके आधार पर हम मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा 3 नंबर पर जा सकते हैं। सर, आप कुढ़नी की विधानसभा के जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम खास करके वहाँ के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और खास करके निषाद समुदाय के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आज वीआईपी को अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, आज अच्छा दिन है। आप एकजुट होकर निषाद समाज के जितने उपजातियाँ हैं, साथ साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सब जो है अपनी ताकत दिखाइए और बता दीजिए कि अगर हम लोग जो हैं केवल महागठबंधन और एनडीए के लिए नहीं, ज़रूरत पड़ा तो हम निर्दलीय भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर वीआईपी को सपोर्ट करें, अपनी ताकत दिखाएं और आगामी जो चुनाव है जो 24 और 25 में होने वाला, उसमें आपकी भागीदारी बनाएं ताकि जो है अधिक से अधिक आपको जो है वीआईपी का सीट वहाँ से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी वीआईपी के जिला प्रवक्ता राजेश चौधरी सर का कहना है कि जो वीआईपी जो है अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है, और ये जो कुढ़नी विधानसभा सीट है यही डिसाइड करेगा आगे मुकेश सहनी जी का कि वो 2024 और 25 में कितना मजबूती के साथ वो चुनाव में लड़ पाएंगे। चलिए, हम आपको और भी आगे अपडेट देते रहेंगे इस चुनाव से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।